सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 गोभी का फूल, जिसके लेखक हैं केशव चंद्र शर्मा। हमने जाना था कि लेखक गोभी के फूलों को लेकर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल, मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा, अर्थात वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग ट्रेन से उतरने और चढ़ने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में कुली ने मौका पा करके लेखक को ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए कहा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। अर्थात सभी लोग लेखक को इधर उधर जाने की सलाह दे रहे थे। लेखक ने भी किसी की भी नहीं सुनी और अपने हिसाब से ही वो अंदर चले जाते हैं। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। जाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किश्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर ही खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। इस प्रकार लेखक और कुली वाले के बीच में भी तू मैं हो जाती है। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच अर्थात भला बुरा कहने लगते हैं। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था, अर्थात अजीब था। एक स्वर कहता, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। इसमें बताया गया है कि ट्रेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी व्यक्ति लेखक को इधर उधर जाने की सलाह दे रहे थे। गोभी का जाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है, सो मेरी भी किसी ने न सुनी। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ट्रेन के अंदर भीड़ में अपने गोभी के फूलों को बचाने के लिए हर मुश्किल कोशिश की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। जिस प्रकार जनता की बात कोई नहीं सुनता है, उसी प्रकार यहाँ लेखक भी जनता हो गए थे और उनकी बात भी किसी ने नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के जाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। अब यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है कि जिस प्रकार चुनाव में कोई उम्मीदवार लाख कोशिश करने के बाद भी हार जाता है, तब उसकी स्थिति बहुत ही बुरी होती है। ठीक उसी प्रकार लेखक ने भी अपने गोभी के फूलों को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की। इसके बावजूद भी उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उसमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। कहने का मतलब यह है कि वो फूल इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए थे कि लेखक ने उन फूलों की बजाय वहीं से गोभी के फूल खरीदे और हनुमान प्रसाद जी को जाकर यह कहकर दे दिए कि वो लखनऊ से लेकर आए हैं और बदले में एक अच्छा सा भाषण भी सुनकर आए थे। धन्यवाद बच्चों।